एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में बृहस्पति जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक प्राणनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठित माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीठित हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई थी। इस पर पीठित को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की यह बात सुनकर सुमति बहुत आघात हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पीठित को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पीठित ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रखकर क्या करती हो। पिता के कटु वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देख माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति को वरदान मांगने को कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन हैं। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ। आज तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम निषाद भील की स्त्री थी और बहुत पतिव्रता था। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल का कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्र के दिनों में न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस तरह 9 दिनों का नवरात्र का व्रत हो गया। भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। माँ भगवती की ये बातें सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती करते हैं मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक एक अति बुद्धिवान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रीय पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने माँ भगवती से नवरात्रि व्रत की विधि और व्रत के फल के जानकारी मांगी। इस पर माँ भगवती ने बताया कि चैत्र या अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूँ, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम और दाख से हवन करें। गेहूँ के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्रों से तेज व सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि भिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति और जो इंसान आंवले से अर्घ्य देता है उसे सुख की प्राप्ति होती। इसी तरह केले से अर्घ्य देने वाले को आभूषणों की प्राप्ति होती। इस विधि विधान से होम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा दे। माँ भगवती ने बताया कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ अंतर्ध्यान हो गई।